सो 48 या 40 गेट आई नॉट 48, 40 गेट फायरवॉल लैब सेटअप। अगर आपको लैब सेटअप करना है तो हमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर की फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट होगी? हमें चाहिए होगा, फर्स्ट इज ईवेनजी। ईवेनजी बेसिकली एक आपका सिमुलेशन टूल है जिसका बेनिफिट ये है कि आप किसी भी वेंडर के डिवाइस के ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नॉट ओनली फॉर सिस्को एंड अदर जितने भी हैं, सिस्को हो, नॉन सिस्को है, फायरवॉल है, जितने भी टेक्नोलॉजीज आपके इंडस्ट्री के अंदर हैं उन सभी के ऊपर आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ईवेनजी चाहिए होगा। सेकंड आपको चाहिए होगा राउटर, स्विच एंड 40 गेट फायरवॉल इमेज। आपका इसका इमेज चाहिए होगा ऑब्वियसली, क्योंकि राउटर हमें चाहिए होगा बिकॉज हम राउटर भी लैब में करेंगे। स्विच हमें चाहिए होगा क्योंकि मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट करना रहेगा। एंड 40 गेट फायरवॉल। ठीक है जी जी। हेलो, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग चल रही है डियर, रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ, बिना रिकॉर्ड के कैसे होगा? सो ये हमें चाहिए होगा। तीसरा, एक विंडोज 7 का भी हमें एक इमेज चाहिए होगा जहाँ पे हम लोग लैब की टेस्टिंग करेंगे बेसिकली, कि अगर हम कोई इंटरनेट वगैरह एक्सेस दे रहे हैं तो हमें चेक कैसे करेंगे कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो मैं विंडोज 7 की इमेज भी मुझे चाहिए होगा। ठीक है, फर्स्ट हमें चाहिए होगा विन एस सी पी। विन एस सी पी ये एप्लीकेशन यूज होता है फॉर अपलोडिंग इमेजेस ऑन ईवेनजी। यानी जो आपके राउटर्स हैं, फायरवॉल्स हैं, स्विचेस हैं, इनको आप ईवेनजी के ऊपर कैसे इंस्टॉल करोगे, कैसे इंस्टॉल करने का मतलब वो जो आपके पास आईओएस इमेज है उसको कैसे अपलोड करोगे। सो वी रिक्वायर्ड अ विन एससीपी। और यहाँ पे हम क्या अपलोड करेंगे? फॉर अपलोडिंग इमेज ऑन ईवेनजी, लाइक हमें यहाँ पे करेंगे राउटर, स्विचेस प्लस आपका फायरवॉल, 40 गेट फायरवॉल वटेवर। तो हम ये हमारे विंडोज 7 को हम अपलोड नहीं करेंगे ईवेनजी के ऊपर, ये हम लोग एक इसको डेडिकेटेड सिस्टम को हम इसको इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, पांचवा हमें चाहिए होगा आई थिंक, और हाँ हमें चाहिए होगा पुट्टी एप्लीकेशन। पुट्टी एप्लीकेशन में इन सेंस देखो, हमारा फायरवॉल तो ऑब्वियसली हमारा कैसा है, एक्चुअल में जीयूआई बेस्ड है, लेकिन हम राउटर के ऊपर कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे, है ना, आईपी वगैरह कॉन्फ़िगर करना है और कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हमें फायरवॉल के ऊपर करनी रहेगी, तो उस पर सीएलआई एक्सेस चाहिए होगा। तो फिर मुझे पुट्टी की एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। यही 5 एप्लीकेशन की हमें ऑलमोस्ट रिक्वायरमेंट होती है फॉर द लैब पर्पस, एंड आई विल गिव इट टू ऑल ऑफ देम। डोंट वरी कि आपको कहाँ से डाउनलोड करना नहीं करना है, मैं ये सारा का सारा सेटअप आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, गूगल ड्राइव पे सब एक्सेस मिल जाएगा। लेकिन सेटअप कैसे करना है, तो पहला आपको राउट ईवेनजी को इंस्टॉल करना है पहले तो। ठीक है, ईवेनजी को अच्छा एक और चीज़ तो चाहिए होगा ना, मैं ईवेनजी को इंस्टॉल करने, मेन चीज़ तो हमने भूल ही गए, जो ये पहले नंबर पे आना चाहिए बेसिकली, बट अभी यहाँ पे स्पेस नहीं है तो हम यहाँ पे 6 नंबर पे ले लेते हैं। इसमें रेड में ले लिया क्योंकि ये मेजर इंपॉर्टेंट है। अब ये नहीं होगा तो बाकी चीज़ें भी नहीं होंगी, तो आप इसमें बोल दीजिए आपको VMware एप्लीकेशन चाहिए होगा। मैं वही कहूँ, मेन चीज़ तो बोल रहे हैं हम लोग, VMware एप्लीकेशन, क्यों सारा वर्चुअलाइज होगा तो VMware एप्लीकेशन हमें चाहिए होगा। ये भी आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, तो ये हमारे को 6 एप्लीकेशन चाहिए होंगे पूरा सेटअप। तो सबसे पहले 6 नंबर वाला ही हमें इंस्टॉल करना रहेगा। बहुत ईजी टू इंस्टॉल्ड है, बस आपको मैं इमेज दूंगा, डबल क्लिक, नेक्स्ट 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 करते चलना है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे चले जाइए। तो ये VMware का एप्लीकेशन है, VMware वर्कस्टेशन आप देख पा रहे होगे। ठीक है, वर्जन कुछ भी यूज़ कर सकते हो, 16 17 15 वट एवर यू हैव। ठीक है, मैं सारा कुछ दे दूंगा, जो मेरे पास सेटअप है ना वही दे दूंगा। मेरे पास कौन सा है, लेट मी चेक। हेल्प में चले जाइए, किसी भी सॉफ्टवेयर का वर्जन जानना हो बस आपको हेल्प में जाना और अबाउट दैट प्रोडक्ट, एंड यहाँ पे मेरे पास 16 वाला वर्जन चल रहा है, इट्स अनफ। अब 16 वाला पे मैं 15 हो 16 हो डजन मैटर, आप किसी पे भी चला सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 16 वाला यूज़ कर रहा हूँ, तो ये 16 वाला ही हम लोग यूज़ कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो आपको इसको इंस्टॉल करना कैसे, डबल क्लिक करोगे, नेक्स्ट 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 कर दोगे तो आपके पास ये खुल के आ जाएगा। और आप देख सकते हो कि मेरे लेफ्ट साइड में बहुत सारे वर्चुअल मशीन्स बने हुए हैं, राइट। तो अभी मैंने इंस्टॉल किया हुआ इसीलिए, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक डेडिकेटेड लैब बना लेता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप ध्यान रहे कि कैसे करना है। जब आप फर्स्ट टाइम इसको इंस्टॉल करेंगे तो मैंने तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में बहुत सारे VMware बना रखे हैं, इसलिए आपको ऐसा दिखा रहा है, लेकिन आपके में पूरा ब्लैंक होगा, कुछ नहीं होगा आपके पास, नथिंग इज देयर, पूरा ब्लैंक होगा। तो आपको जाना है फाइल पे, और फाइल पे जाके आपको करना है न्यू वर्चुअल मशीन, ठीक है। फाइल पे जाके आपको करना है न्यू वर्चुअल मशीन, लेकिन नहीं, ऐसा अभी इसलिए नहीं करना क्योंकि ये वाला हम तब करेंगे जब हमें क्या करना होगा, हमें कोई विंडोज 7 जैसे मैंने बताया इंस्टॉल करना रहेगा। तो आपको यहाँ पे ये जो इमेजेस आप देख रहे हैं साइड में, लेफ्ट साइड में, इसको कैसे मैंने सेटअप किया है, तो आपको उस पहला VMware को इंस्टॉल करना है। सेकंड, अब मैं यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट है, तो पहला स्टेप क्या है, स्टेप बाय स्टेप लिखवा रहा हूँ, एंड ये फाइल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। मैं इसको लिख लेता हूँ, 14 तारीख है ना, 14 अप्रैल 2024, 40 गेट सेटअप, लैब सेटअप लिख देता हूँ, और यही फाइल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा, ठीक है। तो आप लोग के पास पूरा सेटअप रहेगा, तो आप देख देख के कर सकते हो। स्टेप 1, देखो मेरी क्या आदत है, मैं बहुत स्लो चलता हूँ, कभी कभी थोड़ा फास्ट हो जाता है, लेकिन स्लो चलूंगा, बोर मत होना, क्योंकि जितना आप चीज़ों को ध्यान से बारीकी से समझोगे उतना आपको मज़ा आएगा, क्योंकि प्रॉब्लम यही आता है लैब सेटअप करनी है, बाकी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये लैब सेटअप ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जब लैब सेटअप नहीं करोगे सही से, तो प्रॉब्लम क्या आएगा कि या तो आपका जो VMware एप्लीकेशन के ऊपर जो आपने FortiGate फायरवॉल इंस्टॉल किया है वो आपके लैपटॉप के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा होगा, पिंग नहीं कर पाओगे, रिप्लाई नहीं मिल पाएगा। तो सेटअप को समझना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा ट्रिकी है, बट जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ फॉलो करोगे अपने आप हो जाएगा। तो स्टेप वन में आपको क्या करना है, इंस्टॉल VMware, आपको VMware को इंस्टॉल करना है। स्टेप टू के अंदर आपको क्या करना है, इंस्टॉल EVE-NG ऑन VMware। जो आपने VMware एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है उसी के ऊपर आपको EVE-NG को इंस्टॉल करना है। तो EVE-NG को इंस्टॉल करने के लिए EVE-NG का सेटअप हमको चाहिए होगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सपोज मेरे पास ये लेफ्ट साइड में देख रहे हो, आपके पास तो कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा ब्लैंक मिलेगा, यू विल नॉट गेटिंग हियर एनीथिंग। तो आपको क्या करना रहेगा, आपको अपने जहाँ पे EVE-NG का सेटअप पड़ा होगा, मैं देखता हूँ क्या मेरे पास कहाँ पड़ा हुआ है, EVE-NG VM ये पड़ा हुआ मेरे पास, नहीं ये नहीं है, एक सेकंड दे दो, डाउनलोड में शायद हो, लेट मी, या ये रहा EVE-NG नहीं, EVE-NG इंटरफेस प्रैक्टिकल लैब, नो EVE-NG, एक सेकंड, EVE-NG VN क्लाइंट, नो नहीं है, लेट मी सॉफ्टवेयर सिस्को EVE-NG VM, या तो ये वाली फाइल देख रहे हो लिखा हुआ है EVE-NG कम्युनिटी वर्जन 12.112। तो EVE-NG के दो वर्जन आते हैं, एक EVE-NG का आता है कम्युनिटी वर्जन और एक होता है इसका प्रो वर्जन। प्रो वर्जन आपका पेड है, कम्युनिटी वर्जन आपका फ्री है। ऐसा नहीं कि एक फ्री है तो या कुछ लिमिटेड, आप अपना पूरा लैब सेटअप, पूरा लैब इसी पे करते हैं। कोई मैंने पेड प्रमोशन, कोई किसी को मैंने प्रो खरीदते हुए देखा नहीं, आप खरीदोगे तो और ज़्यादा फीचर आपको मिलेंगे। कभी मैंने यूज़ नहीं किया, ज़रूरत भी नहीं पड़ी जानने की। तो हमारे को कम्युनिटी वर्जन डाउनलोड करना है, कहीं से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आप अगर डाउनलोड करने के इच्छुक हैं तो आपको जाना कहाँ है वो भी बता देता हूँ। अगर सपोज कि कभी खुद से करना पड़े तो आप EVE-NG डाउनलोड करेंगे, ये डाउनलोड वाले सेक्शन पे जाएंगे और यहाँ पे जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा EVE-NG प्रो इंस्टॉलेशन ISO इमेज, एंड एक आपको मिलेगा कम्युनिटी वर्जन, ये प्रो है, वी हैव टू चेक इट, EVE-NG प्रो वर्जन, ये रहा फ्री EVE-NG, ये EVE कम्युनिटी वर्जन। देखो आपका जो ये
वेबसाइट है, ये डे टू डे अपडेट होता रहता है, तो कभी कभी इधर उधर चीज़ें हो जाती हैं, कभी यहीं पे मिल जाएगा, कभी आपको ढूंढना पड़ेगा, तो देखना पड़ेगा। तो अभी पहले यहीं पे लिस्टेड होता था, लेकिन अब इन्होंने यहाँ पे एक अलग से टैब बना दिया, फ्री कम्युनिटी वर्जन। तो जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है, बाकी आपको मैं खुद दे दूंगा। तो देखो अच्छा यहीं पे आ गया है, तो ये देखो ईवेनजी का आईएसओ वर्जन है आपका, ठीक है। अब आपके पास ये 3 अलग अलग लोकेशन से डाउनलोड कर सकते हो, गूगल ड्राइव से, मेगा से, सिंक से, कहीं से भी क्लिक कर, जहाँ से भी डाउनलोड हो जाए। आपको इसके आईएसओ को डाउनलोड करना है, evenG full ISO download image, and this is the evenG ISO community installation download size। मेरे ख्याल से 2.7 GB का ये है। लेट मी गो डाउन, लिटिल बिट डाउन। VMware वर्कस्टेशन भी आपको यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आपको VMware वर्कस्टेशन डाउनलोड करना है, जो मैंने अभी बता रहा था, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। डायरेक्टली आपको VMware वर्कस्टेशन की पेज पे ले जाएगा और जो लेटेस्ट वर्जन होगा वो दिखा रहा होगा। बट कुछ भी आपको जाने की जरूरत, डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आई विल शेयर विद यू। तो आपको ये वाला फोल्डर दे दूंगा मैं, evenG का कम VM112, उसको डबल क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे EVCOMM करके आपको एक ये मिलेगा, ये वाला ऑप्शन मिलेगा। तो आपको क्या करना है, इसको डबल क्लिक करना है। जब आप उसको जिप फोल्डर में होगा, मैं ये जिप फोल्डर में दे दूंगा, उसको एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपको ये 3 फाइलें मिलेंगी। लेकिन आपको ये जो जहां पे ये वाला वर्जन है जिस पे मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, दिस वन, सेकंड नंबर आइकन देख लो, पहचान लो, इस पे क्लिक करना है, आपको डबल क्लिक करना है। जब आप डबल क्लिक करोगे तो ये डायरेक्टली VMware वर्कस्टेशन के लिए पॉपअप करेगा कि इसको ओपन कहां करना है। ये देखो अपने आप यहां पे ऐड हो जाएगा, वेट करो मेरे, अच्छा ये देखो ये ऐड हो गया। तो ये पूछ रहा है कि आपको क्या नाम रखना है VMware वर्कस्टेशन का, ये सॉरी evenG का। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं आप लोगों के लिए Fortinet। वैसे आप लोगों को evenG ही लिखना है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी evenG के नाम से यहाँ पे बना हुआ है डियर, देखो। तो मैं इस नाम से नहीं रख रहा हूं, इसीलिए मैं इसका नाम चेंज कर रहा हूं। आप यहाँ पे क्या रखेंगे, आप अपने evenG फायरवॉल, मैंने evenG फायरवॉल लिख लिया, ठीक है। आप evenG लिख देना, जो मन करे उसको डाल देना, बट मैं evenG यहाँ पे प्रेफर करूंगा आप लोग यही करें, क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे। मेरे पास तो बार बार सिखाना पड़ता, तो मुझे बार बार ऐड करना पड़ता, सेम नाम से कई बार प्रॉब्लम करता है। उसके बाद इसको सेटअप कहाँ पे करना है, कहाँ पे स्टोर करना है इस वर्चुअल मशीन को, तो मैं रिकमेंड करूंगा कभी सी ड्राइव में ना करें। आप क्या करें, एक अपने पास अगर जो भी आपके पास स्टोरेज अच्छा खासा हो, एक सेकेंड, मैं ये कहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ओके ये मैं अपने लैपटॉप पे कर रहा हूँ, मेरे पास लैपटॉप में ऑलरेडी स्टोरेज कम है, मुझे यहाँ करना था, सॉरी मुझे यहाँ पे करना था, वो मेरा लैपटॉप का स्क्रीन था। तो सेम चीज़ यहाँ भी होगी, लेट मी, एक सेकेंड, ये बार बार मेरे लैपटॉप में खुल रहा है, हाँ अब ठीक है। सो मैं वापस से आता हूँ, मेरे को evenG का सेटअप यहाँ भी मिल जाएगा अपना। लेट मी गो टू सॉफ्टवेयर ऑप्शन, सिस्को, अच्छा ईव, ये रहा, देखते एक बार, यहाँ पे ईव लिखा हुआ आ रहा है, ये रहा, ठीक है। तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, सेम वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो मैं नाम दे देता हूँ ईव। अब देखो यहाँ पे मैंने किन सब बना रखा है, CCNP evenG, जब मैं CCNP सिखा रहा था, जब मैं किसी को फायरवॉल पढ़ा रहा था, तो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। तो मैं यहाँ पे evenG 40 के नाम से बना लेता हूँ, ठीक है। यू कैन गिव एनी नेम, बट सी ड्राइव में कभी भी आप सेव नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, अपने पास जो आपके पास अच्छा खासा ड्राइव का स्पेस हो वहाँ चले जाइए। मैं G में चला जाता हूँ, ठीक है, आई एम गोइंग टू G, और ऐसे F पे चले जाते हैं, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फोल्डर बना लेता हूँ 40 evenG, ठीक है। आप evenG के नाम से बना लीजिएगा, जहाँ आप जैसा मन करे, डबल क्लिक करना, इस लोकेशन को कॉपी कर लेना और यहाँ पे पेस्ट कर देना। तो मेरा ये रहेगा मेरे किसका नाम, evenG मशीन का नाम, और ये मेरा फोल्डर जहाँ पे मैं evenG को स्टोर करूंगा। सी ड्राइव पे करोगे तो प्रॉब्लम क्या आएगा कि देखो सी ड्राइव बहुत जल्दी भर जाता है, तो फिर आपका जो VM है वो लैकिंग करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसलिए इसको किसी अदर ड्राइव में ही इंस्टॉल करो। तो यहाँ पे इम्पोर्ट पे क्लिक करेंगे, जैसे आप इम्पोर्ट पे क्लिक करोगे, वेट करो, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये इंस्टॉल हो जाएगा इसके ऊपर, तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टास्क क्या रहेगा,
इसको इंस्टॉल होने देते हैं, तो इसको हटा देते हैं। सो सेकंड स्टेप हमारा डन हो गया, इंस्टॉल EVE-NG ऑन द VMware। कुछ नहीं है, डबल क्लिक करना है, आपका डायरेक्टली VMware पे खुलेगा, आपको अपना लोकेशन बताना है और अपने फाइल का नाम बताना, दैट्स इट। स्टेप 3 क्या करना है? स्टेप 3 में अपलोड राउटर स्विच एंड FortiGate फायरवॉल इमेज। तो आपको ये अपलोड करना रहेगा, आपको 3 अपने ये डिवाइसेस अपलोड करने होगा। कैसे करेंगे वो भी सेटअप दूंगा। इसके लिए हमें कौन सा एप्लीकेशन चाहिए होगा? चौथे नंबर वाला WinSCP। ये एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मेरे पास ऑलरेडी WinSCP इंस्टॉल्ड है। ये देखो मेरा ये EVE-NG इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको पहला कुछ सेटिंग करनी रहेगी इसके अंदर, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। अभी तीसरे नंबर पे हम बाद में आते हैं। तीसरे को हम एक काम करते हैं, सॉरी इसको यहाँ रखते हैं अभी फिलहाल के लिए। स्टेप 3 में ये बोल देता हूँ मैं, आप ये कर लीजिएगा। स्टेप 3 सेटअप EVE-NG। आपको अपना EVE-NG को सेटअप करना है। पहली चीज, अगर आपके लैपटॉप में 16 GB रैम है, मोर देन 8 GB रैम है, दैट मीन तो आपको यहाँ पे कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पे एक FortiGate का ये जो मेरे पास आप साइड में देख सकते हैं, ये इंस्टॉल हो गया है EVE-NG का 40, एंड मेरा 8 GB रैम मेमोरी ले रहा है, 4 प्रोसेसर है, 50 GB हार्ड डिस्क एनएफ। बट मेरा को कंसर्न यहाँ पे है 8 GB ऑफ रैम। अगर आपके लैपटॉप में 16 GB रैम है, डू नॉट चेंज हियर, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप में कंप्यूटर में अगर 8 GB रैम ही है, तो इस 8 GB को आप 6 GB में ले चले जाइए, तब आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे को करना पड़ेगा क्योंकि मेरे लैपटॉप में 8 GB रैम ही है। सो व्हाट आई विल डू, आई जस्ट गो टू एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग। अब आप देखेंगे ऊपर की तरफ एक ऑप्शन आ रहा है, दैट इज द एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग। एक तो यहां से भी क्लिक कर सकता हूं, दूसरा, एक सेकेंड, किसी ने मैसेज किया है क्या? अच्छा, ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ जी हाँ जी, बोलिए बोलिए। नहीं है, नहीं नहीं, अगर आपकी लैपटॉप में 8 GB ऑफ ज़्यादा से रैम है तो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 16 GB रैम है तो फिर 8 GB तो EVE-NG नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मेरे कंप्यूटर में लैपटॉप में 8 GB रैम है, तो मुझे 8 GB रैम अगर मैं इसी को दे दूंगा तो मेरा लैपटॉप हैंग होना शुरू हो जाएगा, राइट? सो दैट इज व्हाई आई एम चेंजिंग हियर। ओके, सो नाउ आप कैसे चेंज करोगे, इस 8 को 6 पे कैसे लेके जाओगे? तो एक तो ऑप्शन है आपके पास एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग। आप देख लेना, आपको मैंने ये चीज देखा है कि EVE-NG का सेटअप ना कोई बताता नहीं है, वो बस अपलोड कर देता है, दैट्स इट। प्रॉब्लम आ जाती है जब हम लैब को सेटअप करने लगते हैं, बहुत से मैंने लोगों को देखा है कि यही प्रॉब्लम आती है। तो ये सेटअप अगर आप अच्छे से समझ लोगे ना, तो आपके लैपटॉप में कोई हैंग का इशू आएगा और ना ही आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, और इजीली आप स्मूथली लैब को करोगे। जो पहला जो टास्क होता है ना, यही होता है जहां पे आपको टाइम लगता है सेटअप करने में, उसके बाद तो फिर काम ही करना है, राइट? प्रैक्टिस ही करनी है। तो ये सेटअप करना बहुत आना चाहिए। तो अब मैं क्या करना चाहता हूं कि मुझे 8 GB को 6 GB पे लेके जाना है, तो एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग मैं यहां से भी कर सकता हूं। क्लिक करूंगा, इसकी सेटिंग खुल जाएगी। दूसरा तरीका क्या है कि ये जो आपका EVE-NG का जो मैंने अभी इंस्टॉल किया, ये टैब दिख रहे हो आपका, मैं काम करता हूँ बाकी टैब्स को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि ये और भी खुले हुए हैं ना यहाँ पे, तो मैं इनको बंद कर देता हूँ। तो आपके पास तो एक यही वाला दिखेगा, क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारे इसलिए आपको दिख रहे हैं, बट आपके पास तो यही दिखेगा। तो आपको इसके ऊपर ये टैब जो दिख रहा है व्हाइट कलर का, जहाँ पे EVE-NG-40 लिखा है टॉप ऑफ द, उसके ऊपर राइट क्लिक करके भी सेटिंग आता है, तो यहाँ से भी आप जा सकते हैं। दोनों ही तरीके सही हैं। तो जब मुझे सामने सामने दिख रहा है कि एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग, तो मैं यहीं से कर सकता हूँ। लेकिन दोनों तरीके आपको आने चाहिए, पता होना चाहिए सारी चीज़ें, भले ही आप यूज़ करें ना करें। तो व्हाट आई डू, सॉरी, तो मैं यहाँ पे एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग पे क्लिक करूंगा तो ये पॉपअप खुल के आएगा। तो सबसे पहला काम, मेमोरी देखो यहाँ पे 8 GB है, तो मुझे 6 GB पे लेके जाना है। तो
6 को मल्टीप्लाई करते हैं 1024, क्योंकि 1 GB में 1024 MB होता है, तो आई नीड 6 GB। तो 6144 वैल्यू मुझे पुट करनी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 6 GB कहीं पे आ नहीं रहा है। 4 GB में लेके मत जाना, फिर स्लो चलेगा। तो 6144, इसका मतलब 6 GB, और प्लीज ओके। इतना काम आपको करना है। और अगली सेटिंग क्या करनी है? अगली सेटिंग आपको करनी है, पहले तो आपको अपनी मेमोरी को चेंज करनी है, दूसरी आपको अपने इसके अंदर नेटवर्क अडेप्टर की सेटिंग करनी है। यही एक मसला रहता है। नेटवर्क अडेप्टर सेटिंग में आप क्या करोगे? आपके पास यहाँ पे नेटवर्क अडेप्टर लिखा रहा है, देखिए ये वाला, इस पर क्लिक कीजिए। और इसको आपको क्या करना है, जब आप इस VMware को इंस्टॉल करेंगे ना अपने लैपटॉप में, तो आपके लैपटॉप में टू वर्चुअल नेटवर्क अडेप्टर इंस्टॉल हो जाएगा। 2 वर्चुअल नेटवर्क अडेप्टर इंस्टॉल हो जाएगा। कौन कौन सा? एक हो जाएगा VMnet 1 एंड 8। ये 2 आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन आप मेरे को अगर मैं आपको अगर अपने नेटवर्क अडेप्टर सेटिंग में लेके जाओ, आप देखेंगे कि वहां पे बहुत सारे नेटवर्क अडेप्टर मिल रहे होंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे ऐड किए। लेकिन आपको 1 एंड 8 मिलेगा, और इट्स इनफ। 1 और 8 मिलता है, इट्स इनफ। तो व्हाट यू विल डू, आपको अपने नेटवर्क प्रॉपर्टी पे जाना है, वेरीफाई करने के लिए क्या VMnet 1 और 8 ही इंस्टॉल हुआ है ना। तो अभी मेरे पास आपको 8 नहीं मिलेगा, मेरे पास मैंने इस पर कुछ चेंजेस किए हुए हैं। तो मेरे पास यहाँ पे VMnet 1 एंड VMnet 9, लेकिन आपके केस में ये 9 की जगह 8 होगा, बाकी ये नहीं होंगे। मैंने VMnet 2, 3 एंड ये मैंने मैनुअली इंस्टॉल किया हुआ। तो 3 आपको मिलेगा नहीं, 2 आपको मिलेगा नहीं, आपको मिलेगा 1 एंड यहाँ पे मिलेगा 8। 9 मिलता कोई दिक्कत नहीं, ये 2 मिलेंगे। ये होता है आपका नेट अडेप्टर, जो कि आपको इंटरनेट प्रोवाइड करता है। इतना सब समझ लेना है, ये आपका लोकल इंटरफेस है। तो आपको इतना ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? आपको पहले आके अपना NIC प्रॉपर्टी पे आके देखना है कौन सा उसने अडेप्टर इंस्टॉल किया, VMnet 1 एंड 8। नहीं तो आप यहाँ से भी देख लोगे। अब अगर आप नेटवर्क अडेप्टर पे जाओगे और यहाँ पे कस्टम पे आओगे, ये कस्टम देख रहे हो यहाँ पे, दिस इज द कस्टम ऑप्शन। यहाँ पे आप आओगे तो ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे आपको 1 और 8 मिलेगा। ये नहीं मिलेंगे आपको। कैसे पहचानूंगा? होस्ट ओनली ऑन नेट। अब देखो मेरा 8 नंबर पे यहाँ पे नेट दिखा रहा है, और क्या मेरा VMnet 8 वहां पे इंस्टॉल है? लेट मी चेक फर्स्ट। मैं NIC पे चलता हूँ। अब यहाँ पे मसला ना आ जाए, इसलिए मुझे चेक करना पड़ेगा। हाँ, VMnet 8 इंस्टॉल्ड है। अरे यार, वो मैं ना बार बार मेरे लैपटॉप की प्रॉपर्टी खुल रही थी, तभी मैं कहूँगा VMnet 8 आएगा यहाँ पे। VMnet 8 और VMnet 1 अगर मैं इनको रिमूव कर दूं, कर सकता हूं मैं, ठीक है। मैं रिमूव नहीं करूंगा क्योंकि मेरे ऑलरेडी सब कुछ सेटिंग्स में चल रही हैं। तो एक काम कर लेते हैं, मैं हटा देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, या भी रहने देते हैं। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे आपका VMnet 8 होगा और VMnet 1 होगा। VMnet इज अ रिप्रेजेंट द नेट, ठीक है, और VMnet नॉर्मल आपका होस्ट ओनली होगा, ठीक है। यहाँ पे दिखेगा आपको। तो मैं कस्टम पे जाऊंगा, नेटवर्क सेटिंग के अंदर कस्टम पे जाके VMnet 8 चूज कर लूंगा, नेट वाला। ये सेटिंग आपको नेटवर्क में करनी होगी, एंड देन क्लिक ओके। मैंने क्या किया, पहले मैं एडिट पे वर्चुअल मशीन पे गया, मैंने अपनी रैम चेंज करी, 6144 सेटअप किया, फिर नेटवर्क अडेप्टर पे चला गया, कस्टम पे आया, और मैंने यहाँ पे VMnet 8 चूज कर लिया। आपको अपने नेटवर्क प्रॉपर्टी में जाने की जरूरत नहीं। आपको अगर 1 दिखेगा यहाँ पे, आपको होस्ट ओनली करके, और आपको नेट दिखेगा, 2 ही दिख रहे होंगे आपको। तो नेट वाले जहाँ पे ब्रैकेट में नेट लिखा हुआ, नंबर क्या है, VMnet 8, इतना ध्यान रख के आपको क्लिक करके ओके कर लेना है। इतना काम कर लिया बस। अब आपको उसको करना है पावर ऑन। यही 2 सेटिंग करनी होती है VMware के अंदर। नेटवर्क में इधर नेटवर्क अडेप्टर के अंदर आप VMnet 8 जहाँ पे नेट दिखा रहा है वो चूज कर लेना है, और रैम को कम कर लेना है। रैम आपको कब कम करना है? जब आपका 8 GB आपके लैपटॉप के पास रैम हो तब। अगर 16 GB रैम है तो कोई एडिटर रैम में आपको कोई चेंजेस नहीं करना, सिर्फ आपको नेटवर्क अडेप्टर में जाके वो VMnet 8 और 9 वटेवर जो आपको दिख रहा होगा वो। तो जब आप इसको ओपन करेंगे, अब स्टार्ट करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे एक
आईपी एड्रेस दिख रहा होगा, तो मेरे यहाँ पे दिखा रहा है 192.168.119.140, दिस इज द आईपी एड्रेस ऑफ माई EVE-NG। तो अब इसको मुझे ब्राउजर पे ओपन करना है, लेकिन आप यहां पे मोजिला फायरफॉक्स को यूज करेंगे। आई विल नॉट रिकमेंड यूज टू यू कि आप लोग क्रोम यूज करें, क्योंकि क्रोम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है फ्यूचर में। तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा क्रोम, क्योंकि मोजिला, क्योंकि मैंने जब जब क्रोम यूज किया है और ट्राई भी किया करने की, बहुत प्रॉब्लम होता है। तो मैं कहूँ कि यार सिर्फ मुझे एक्सेस ही तो करना है, तो मैं ब्राउजर पे क्रोम पे सेटिंग करके मैं कुछ जैसे नहीं एक्सेस कर पा रहा हूँ, तो उस पर ट्रबल शूट करके टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। तो ब्राउजर आप मोजिला फायरफॉक्स यूज करेंगे, नॉट क्रोम। ये आपका सबसे स्मूथ ब्राउजर है इसको काम करने के लिए, ठीक है। तो मैं मोजिला फायरफॉक्स इंस्टॉल कर लूंगा अपने लैपटॉप में। तो ब्राउजर आपके पास मोजिला होना चाहिए, तो वो भी मैं आपके उस पर लिख देता हूँ। लैब सेटअप में आपको EVE-NG के सेटअप में क्या करना है, एक तो आपको सेटअप करना है रिड्यूस रैम 8 GB टू 6 GB। क्यों किया मैंने, बिकॉज मेरे पास रैम ही कम था। और सेकंड सेटिंग मैंने क्या किया, सेटअप VMNet 8 या फिर चूज VMNet 8 फ्रॉम कस्टम पोर्ट। कस्टम पोर्ट जो नेटवर्क एडेप्टर सेटिंग के अंदर आएगा, वहां पे आपको VMNet 8 को चूज कर लेना है। VMNet 8 बिकॉज ऑफ नेट और इंटरनेट पर्पस के लिए। ये दो काम आपको करना है। फिर स्टेप 4, एक्सेस EVE-NG वाया वेब ब्राउजर। मेक श्योर ब्राउजर मस्ट बी मोजिला फायरफॉक्स। मैंने इसलिए मेंशन कर दिया ताकि आप लोग ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, ताकि आपको दिक्कत ना आए ड्यूरिंग द सेटअप। तो ये फाइल मैंने इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग को ये सेटअप दे दूंगा, तो आप लोग इसी पढ़ पढ़ के आप कर लेना, ठीक है। सो कर लेते हैं मोजिला फायरफॉक्स को इंस्टॉल, ऑलरेडी सॉरी इंस्टॉल तो है, एक्सेस कर लेते हैं। तो आईपी एड्रेस क्या है, 192.168.119.140, एंटर। सो डिफॉल्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड ऑफ EVE-NG। EVE-NG का डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड क्या है, एक सेकेंड। यूजर नेम इज एडमिन, पासवर्ड इज ईव। यूजर नेम आपका एडमिन होगा और पासवर्ड स्मॉल में ईव होगा। सो दिस इज द डिफॉल्ट यूजर नेम ऑफ, ठीक है। ये आपका ब्राउजर का है, ब्राउजर, या फिर मैं बोल देता हूं वेब एक्सेस यूजर नेम एंड पासवर्ड। ये वेब ब्राउजर वेब एक्सेस का यूजर नेम पासवर्ड है, ध्यान रखना, ठीक है। और CLI का अलग होता है, मैं लिख देता हूं यहां पे, क्योंकि दोनों यूजर नेम पासवर्ड आपके यूजर होंगे। डिफॉल्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड root and password is, username is root, password is eve
एंड ये आपका CLI एक्सेस करने के लिए, अगर मैं ईवेंजी का CLI एक्सेस लेना चाहता हूं तो मुझे रूट और ईव देना पड़ेगा। अगर मैं ब्राउजर पे जाके एक्सेस कर रहा हूं तो मुझे एडमिन और ईव देना पड़ेगा। तो मैं तो अभी ब्राउजर पे कर रहा हूं, तो हम ब्राउजर पे करते हैं अभी फिलहाल के। अभी हमें उसको एक्सेस करना, एडमिन दिया हुआ मैंने, यूजर नेम एंड पासवर्ड इज EVE और एंटर साइन इन। अच्छा, एडमिन का स्पेलिंग एडमिन EVE, ठीक है। सेव करना चाहो इसको अपडेट करके सेव कर लो, ताकि फ्यूचर में आपको यूजर नेम पासवर्ड बार बार देखने अपने पॉपअप आ जाएगा, क्लिक करो हो जाएगा। तो ये मेरा ईवेंजी खुल गया, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे कोई फोल्डर बना के उसके ऊपर लैब बनाना चाहते हैं, सपोज मैं एक फोल्डर बनाऊंगा, उस फोल्डर के अंदर मल्टीपल लैब्स बना सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे फोल्डर का नाम लिखूंगा, सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ 40 फायरवॉल लैब्स, और मैं यहाँ पे ऐड फोल्डर कर देता हूँ। ये फोल्डर बन गया, फोल्डर के अंदर चले गए। और फिर आपको फाइल बनानी है, एक क्रिएट करना है लैब, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, सेकंड वाले ऑप्शन पे, जहाँ पे आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है लैब को क्रिएट करने के लिए। तो आई विल क्रिएट दिस सेटिंग ऑप्शन। तो लैब का नाम क्या रखना है, मैं लिख देता हूँ 40 बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। मैंने ऑलरेडी बना रखा था, तो इसलिए नाम ऑलरेडी सजेस्टेड में आ रहा है। तो 40 बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, कुछ भी नाम दे सकते हो। मैंने लैब का नाम ये लिखा, सेव किया, तो आपके पास ये लैब के लिए डैशबोर्ड आ गया है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, डिवाइसेस ऐड करनी है। तो अभी देखो ये पूरा ब्लैंक होगा, इसमें कोई डिवाइस नहीं है, ना राउटर है, ना स्विच है, ना फायरवॉल है, कुछ भी नहीं है। अब इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, लेकिन ट्राई करते कैसे कर रहे हैं। मैं राइट क्लिक करूंगा इस वाइट स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे लिखा होगा नोड पे क्लिक करूंगा, तो ये देखो बहुत सारे नोड्स आ जाएंगे, सिस्को के हैं, ठीक है, FortiGate के हैं। तो मैं अगर मैं 40 लिखता हूँ तो मुझे Fortinet का यहाँ पे पूछकर सारा ग्रे आउट आ रहा है, कुछ भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे IOL लिखता हूँ, मतलब राउटर वगैरह लेना है, तो मैं यहाँ पे राउटर ले सकता हूँ, स्विच लेता हूँ, बट कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी इसमें कुछ इंस्टॉल किया ही नहीं है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप 5, अपलोड राउटर switches and FortiGate firewall image on EVE-NG। सो क्या करना पड़ेगा आपको अपना यहां पे आपको अपने यहां पे एक WinSCP एप्लीकेशन चाहिए होगा, मैंने आपको बताया था, ये एप्लीकेशन चाहिए होगा। तो कैसे करोगे, ओपन WinSCP एप्लीकेशन, आपको इसको ओपन करना है एंड लॉग इन EVE-NG। आपको EVE-NG को लॉगिन करना है, ओपन WinSCP एप्लीकेशन, अच्छा एंटर, सेकंड एंटर EVE-NG IP एड्रेस, यूजर नेम एंड पासवर्ड। आपको EVE-NG का IP एड्रेस डालना है, फिर यूजर नेम डालना है, पासवर्ड डालना है। सपोज मेरे केस में IP एड्रेस क्या है, मैं यहाँ पे कलर अलग अलग कर देता हूँ ताकि आपको IP एड्रेस क्या करना है, क्या डालना है, यूजर नेम में क्या डालोगे और पासवर्ड में क्या डालोगे, वो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ। तो IP एड्रेस डियर आप डालोगे, जो मेरा IP एड्रेस दिखा रहा है एक्चुअल में, तो मेरा IP एड्रेस क्या है 192.168.119.140। तो ये IP एड्रेस डालूंगा मैं। यूजर नेम में क्या डालूंगा मैं, यूजर नेम में यूजर नाम डालूंगा मैं रूट,
और पासवर्ड मैं डालूंगा यहाँ पे ईव। ये करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मैं इवन वीएनएससीपी को ओपन कर लेता हूँ। तो चलो यहाँ पे वीएनएससीपी एप्लीकेशन ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है, मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ। तो जब आप वीएनएससीपी को ओपन करोगे तो आपके पास ये पॉपअप आएगा लॉगिन का। तो जो ये होस्ट नेम आ रहा है, मैं यहाँ पे स्क्रीन मैं भी लिख लेता हूँ, इसके बाद दे देता हूँ मैं यहाँ पे मैं दे दूंगा 192.168.119.140। मेक श्योर यहाँ पे पोर्ट नंबर 22 होना चाहिए। यूजर नेम रूट एंड पासवर्ड इज EVE। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और ये मैं पेंट में जाके चिपका देता हूँ। तो ये आपको सेटिंग करनी है। तो ये क्या है, यहाँ पे आपका देख सकते हो, यहाँ पे होस्ट नेम डाल रहा हूं मैं। उसके बाद पोर्ट नंबर आपको यहाँ पे यही रखना है। IP एड्रेस ऑफ EVNG, दिस इज द यूजर नेम एंड दिस इज द पासवर्ड। तो जो मैंने आपको अभी बताया है सेम वही लिखा हुआ है, ठीक है। IP एड्रेस, यूजर नेम, पासवर्ड, एवरीथिंग इज डन। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? एनीवन हैव एनी डाउट? लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अच्छा, किसी को डाउट यहाँ तक? अच्छा, कुछ समझ में नहीं आया कि ओके गुड। राजेश जी आपको समझ में आ रहा है? आर यू देयर? ओके ओके गुड गुड। यहाँ पे जैसे आप यस ओके करो तो यहाँ पे यस करने का पॉपअप आएगा, यहाँ पे यस करना है आपको। अब आपके पास ये लैब आ गया। हाँ हाँ, बिल्कुल वैसे ही हो रहा है यहाँ पे भी, एकदम रियल लाइफ भी तो है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, वैसे ही होता है ये भी। तो यहाँ पे भी तो हम डेटाबेस में अपलोड कर रहे हैं ना इसके, दैट्स इट। तो अब हम यहाँ पे देखो दो चीजें आ रही है, अब यहाँ पे दो विंडो खुल के आ रही हैं। अब इसको थोड़ा समझो। ये जो साइड वाला देख रहे हो आप, ये लोकल आपका सिस्टम है जिसपे आप काम कर रहे हो बेसिकली, जिसपे आपका लोकल सिस्टम है, लैपटॉप, डेस्कटॉप, व्हाटएवर। ये आपका EVNG का लोकेशन है, ये आपका EVNG का लोकेशन है। तो मेरे लोकल सिस्टम पे तो मेरा राउटर की इमेज पड़ी है, स्विचेस पड़े हैं, फायरवॉल पड़ा है, आई विल इंस्टॉल हेयर टू हेयर। तो मैंने कहीं ना कहीं अपना सेटअप रखा होगा ना। तो मैं आपको एक काम करते हैं, मैं एक सही लोकेशन पे अपने इन सेटअप को रख लेता हूं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, एक सेकेंड देना। मेरे पास कल मैंने डाउनलोड किया था एक फोर्टीनेट का फायरवॉल, एक सेकेंड देना। सॉफ्टवेयर 40 VM 47। होल्ड करना एक मिनट, मैं पहले बना लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको कुछ चीज़ें बतानी है मुझे। ये वाली फाइल मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, कॉपी। आपको बस अपलोड और डाउनलोड करना, अपलोड करना, दैट्स इट, कुछ नहीं टेंशन लेना है। तो मैं अपने इसके ना एक लोकेशन पे चला जाता हूँ, मैं डॉक्यूमेंट चला जाता हूँ यहाँ पे डॉक्यूमेंट में, और डॉक्यूमेंट पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ। फोल्डर बना देता हूँ मैं किसी भी नाम से, सपोज मैं बना देता हूँ यहाँ पे अपने नाम से बना देता हूँ। और इसी के अंदर मैं अपने उस FortiGate फायरवॉल के सेटअप को रख लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे इस पे राउटर और इमेज भी अपलोड करना है, तो मैं राउटर इमेज भी ले आता हूँ कहीं से। तो मेरे पास मेरे शायद सॉफ्टवेयर में ही पड़ा हुआ है। लेट मी गो टू माई सॉफ्टवेयर, सिस्को, एंड यहाँ पे iOS कहीं लिखा हुआ है। यस, iOS इमेज फॉर GNS है ये। लेट मी
क्योंकि मैं थोड़ा इधर उधर चीज़ें रख देता हूँ ना, ढूंढना पड़ेगा, रुक जाओ एक मिनट, मिल जाएगा। स्विचेस, या कॉपी करते हैं और डॉक्यूमेंट में चलते हैं। नयनजीत नाम का फोल्डर ये रहा, ये मेरा राउटर एंड स्विचेस है। राउटर एंड स्विच, ठीक है, ये दोनों फाइल मैं आपको दे दूंगा। अब आपको अपलोड कैसे करनी है, तो डॉक्यूमेंट में मैंने रख लिया है, तो अब आपको वापस से अपने इस पे जाना है। तो यहां से आपको अपना डॉक्यूमेंट चूज करना है। कर लिया यहाँ से डॉक्यूमेंट, ये आपका डॉक्यूमेंट आ गया। तो यहाँ पे वो नैनजीत वाला फोल्डर आ गया, ये रहा, डबल क्लिक करो। सबसे पहले आपको राउटर इमेजेस अपलोड करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, तो ये फाइलें आ गई इसके अंदर। अब आपको करना क्या है, आपका जो लेफ्ट, ये जो राइट साइड में जो विंडो है, इस पे ये जो ऊपर रूट लिखा रहा है, इस पे रूट पे क्लिक करेंगे, रूट ये स्लैश सबसे ऊपर वाला, इस पे क्लिक करेंगे, आपके सारे फोल्डर आ जाएंगे। यहाँ पे आपको जाना कहाँ पे है, सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पे ओपीटी के अंदर। ओपीटी के अंदर जाना है, डबल क्लिक करना है। ओपीटी के अंदर आपको जाना है, यहाँ पे यूनिट लैब का एक फोल्डर होगा, उस पर डबल क्लिक करके ओपन करना है। इसके बाद आपको यहाँ मिलेगा एड ऑन्स, इस पे जाना है, और यहाँ पे मिलेगा आपको IOL, इस पे जाना है, और इसके अंदर आपको बिन पे जाना है। तो मैं कहाँ पे गया, रूट ओपीटी, मैं भी लिख देता हूँ यूनिट लैब। यूनिट लैब के अंदर आपका एड ऑन्स है, देन IOL है, देन बिन है। अपलोड, अपलोड राउटर एंड स्विच image on below location। ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए बना के दे रहा हूँ ताकि आप लोग को क्लियर है। तो आपको इस वाले लोकेशन पे आपको अपने अपलोड करनी है। ओपीटी के अंदर, ये रूट फोल्डर के अंदर जाओगे, ओपीटी यूनिट लैब एड ऑन्स IOL एंड बिन, चले गए आप। अब आपको करना क्या है, ये जितनी भी फाइलें हैं इनको आपको सिलेक्ट करना है टोटली, और इनको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देना है, दैट्स इट। आ गई। अब इतना करने के बाद ये तो राउटर था, अब हमें FortiGate फायरवॉल को इंस्टॉल करना है, राइट। अब हमें एक सेकेंड, FortiGate फायरवॉल को इंस्टॉल करना है। नाउ अपलोड सेकेंड, अपलोड FortiGate फायरवॉल, ठीक है, ऑन बिलो लोकेशन। इसकी अलग लोकेशन होती है, ठीक है। कौन सी लोकेशन है, अभी हम आ जाते हैं उसके ऊपर भी। तो यहाँ पे वापस से मैं इस पे, ये जो सबसे ऊपर जो फोल्डर दिख रहा है इस पर डबल क्लिक करूंगा तो एक स्टेप बैक आ जाऊंगा मैं। अब मुझे FortiGate फोल्डर को डालना है, ठीक है। तो यहाँ से भी इसको बैक करेंगे, या फिर यहाँ से वापस से रूट पे आ जाएंगे, ठीक है। फिर से अगर आपको जाना है, अगेन आपको ओपीटी में ही जाना रहेगा, रूट के अंदर ओपीटी, देन यू विल गो टू यूनिट लैब, देन यू विल गो टू एड-ऑन्स। अब आप लास्ट टाइम आप IOL के अंदर गए थे, अब आप कीमू के अंदर जाएंगे, तो दिस इज द लोकेशन, ओपीटी। ओपीटी के अंदर यूनिट लैब, यूनिट लैब के अंदर एड-ऑन्स, एड-ऑन्स के अंदर कीमू। So this is the location
ऑफ योर फायरवॉल। ठीक है, तो फायरवॉल आपको इस लोकेशन पे अपलोड करना है और राउटर इमेज इस पे करना है। अब नेक्स्ट एक कमांड चलानी है। ठीक है, अब आपको कैसे करना है, ये इतना करने के बाद, अच्छा अभी मैंने अपलोड तो किया नहीं, तो आपको यहाँ पे FortiGate फोल्डर, पूरे फोल्डर को, राउटर के अंदर तो हमने इमेजेस को अपलोड किया था, बट हमें यहाँ पे पूरे फोल्डर को अपलोड करना है। ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप पूरा फोल्डर करना है, फाइल नहीं करनी है। राउटर के अंदर फाइल किया था मैंने। इतना करने के बाद आप इसको यहां से क्रॉस कर दीजिए और ये ओके कर दीजिए, डन। नेक्स्ट स्टेप, कौन सा स्टेप था हमारा, ये छठा स्टेप है। अब स्टेप 6, इंस्टॉल, सॉरी, ओपन पुट्टी। आपको पुट्टी एप्लीकेशन चाहिए होगा, पुट्टी भी आपको मैं दे दूंगा। ओपन पुट्टी एंड एक्सेस EVE-NG। तो EVE-NG का आईपी क्या है मेरा, 192.1 से, आपके केस में अलग हो सकता है, तो मैं यहाँ पे आईपी नहीं लिखना, पता लगे आप यही आईपी डालना शुरू कर दो। फिर ओपन पुट्टी एंड एक्सेस EVE-NG वाया आईपी एड्रेस ऑफ EVE-NG। EVE-NG का आईपी एड्रेस दोगे तो मेरे EVE-NG का आईपी एड्रेस क्या है, 192.168.119.140। तो आई विल गो टू पुट्टी, यू कैन सी दिस अ पुट्टी एप्लीकेशन। यहां पे आपको SSH पे क्लिक करना है, कीप इन माइंड इट शुड बी SSH, SSH शुड बी देयर, SSH होना चाहिए, अदरवाइज एक्सेस नहीं होगा। तो मैं SSH करूंगा, तो SSH में पोर्ट नंबर 22 करेंगे, आईपी एड्रेस डालेंगे 192.168.119.140 एंड एंटर। 140 ही है ना, लेट मी, अरे यार यही तो गड़बड़ है, इस पे नहीं, मेरा तो EVE-NG यहाँ चल रहा है ना मेरे, मैं अपने लैपटॉप से एक्सेस कर रहा हूँ, मेरा डेस्कटॉप रिमोट ले रखा है, देख रहे हो रिमोट ले रखा है, इस पे काम कर रहे हैं हम लोग। तो हमें यहाँ पुट्टी पे जाना है ना, हम तो अपने लैपटॉप पे चले गए थे, तो पुट्टी शायद होगा मेरे पास भी, लेट मी गो टू डाउनलोड पुट्टी, देख लेते हैं एक बार। नहीं है, सॉफ्टवेयर में होगा, लेट मी गो, ये रहा पुट्टी मिल गया, पुट्टी डबल, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ अपने, आजा भाई, अच्छा आ रखा, ये रहा, ठीक है, ये रहा। पुट्टी ओपन करेंगे, आईपी एड्रेस 192.168.119.140 और यहाँ पे SSH। तो अगर यहाँ पे पोर्ट नंबर 22 ले लेता है, ओके, नहीं लेता है तो मैनुअली 22 आपको डालना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, यहाँ पे 22 होना चाहिए। देन ओपन, यस, ये आपके पास आ गया पुट्टी का एक्सेस, ओ सॉरी EVE-NG का एक्सेस। अब ये EVE-NG का मैंने कैसा लिया एक्सेस, CLI लिया है, ग्राफिकली नहीं लिया है। तो CLI का यूजर नेम रूट है और पासवर्ड ईव है। तो जैसे आप ओपन करोगे तो आपके पास ये स्क्रीन आएगा। फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन में कुछ नहीं करना है, आपके कीबोर्ड में एक एंटर बटन होता है, उसको दबाते चलो, कुछ नहीं करना है, बस एंटर 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 करते रहना। करने के बाद ये आपका जो EVE-NG है वो एक बार रीस्टार्ट होगा, देखो इसको होने दो एक बार, हो गया। फिर पुट्टी पे इसको क्रॉस कर दो, ये फर्स्ट टाइम यस करने का, रिस्टार्ट करने के लिए, उसके बाद नहीं बोलेगा। फिर जाओ, फिर से एक्सेस करो 192.168.119.140 और SSH ओपन, यस। अब आप अगेन रूट कैपिटल में नहीं स्मॉल में, ठीक है, स्मॉल में EVE पासवर्ड है। अब आपका एक्सेस आ गया। अब आपको यहां पे एक कमांड चलानी है परमिशन की। अगर आप वो परमिशन की कमांड नहीं चलाओगे तो आप जब राउटर को ओपन इंस्टॉल मतलब वहां पे लैब में ऐड करोगे और उसको स्टार्ट करोगे, स्टार्ट होते ही वो तुरंत स्टॉप हो जाएगा। तो आपके जो डिवाइसेस है जो आपने अभी इंस्टॉल किया है, उसको जब लैब बनाने के लिए उसके अंदर लैब के अंदर ऐड करोगे राउटर को, स्विचेस को, फायरवॉल को, वो बार बार स्टार्ट होकर स्टॉप हो जाएंगे। तो उनको परमिशन देना होता है। तो परमिशन देने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक कमांड दूंगा, क्या, /opt
यूनिट लैब रैपर यूएनएल रैपर स्पेस -a फिक्स परमिशंस, ये मैनुअली टाइप करना पड़ेगा। और मैं इसको, ये कमांड आपको टाइप करनी है, ध्यान रखना परमिशन देने के लिए। और इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, ओपन एसएसएस शुड बी देयर एंड गिव परमिशंस। परमिशन कैसे देंगे? इस वाले कमांड से। तो स्टेप 6 में ये ध्यान रखना आपको, ये वाली कमांड आपको देनी है। ओपीटी यूनिट लैब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप ओपीटी के टैब मार देंगे, फिर यूएन लिख के टैब मार देंगे, WR लिख के टैब मार देंगे, फिर यूएनएल। देखो मैंने यही किया था यहाँ पे, मैंने कुछ मैनुअली टाइप नहीं किया। एवरीथिंग इज कंफ्यूज। देखो अगर मैं यहाँ पे हटाऊं, मैं पहले फॉरवर्ड स्लैश लगाता हूँ, ओपी लिख के टैब मार रहा हूँ, हो गया। यूएन लिखा टैब मार दिया, WR लिखा टैब मार दिया, यूएनएल लिखा टैब मार दिया, फिर -a फिक्स, इसमें आपको लिखना पड़ेगा परमिशन, MISSIONS, परमिशन नहीं है, परमिशंस है, एस लगाना है लास्ट में, नहीं लगाओगे एरर दे देगा, और एंटर मारना है। दैट्स इट, डन। अब आप चले जाइए अपने यहां पे, एक बार इसको रिफ्रेश कीजिए, राइट क्लिक करके नोड पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे 40 टाइप कीजिए, देखिए FortiGate आ गया यहाँ पे फायरवॉल, तो मैं FortiGate फायरवॉल लेता हूँ यहाँ पे। तो ये मैंने FortiGate फायरवॉल, ये वर्जन 7 है अभी, जो वर्जन चल रहा है FortiGate का, दैट इज द लेटेस्ट 7.x, इसलिए मैंने 7 ही यूज किया है। ऐसा नहीं है कि 6 में आप, अगर आप 6.x को यूज करेंगे तो आपको डिफरेंट हो जाएगा, नो, दोनों ही सेम है, 6 भी सेम है, 7 भी सेम है, तो मैंने लेटेस्ट ही ले लिया है, ठीक है। तो 7 वाला है ये। तो ये फायरवॉल को ओपन करने के बाद अब हमें एक छोटा सा काम करना है। एक तो मुझे यहाँ पे अपना मैनेजमेंट आईपी कॉन्फ़िगर करना है। मैनेजमेंट आईपी कॉन्फ़िगर मतलब जहां से मैं अपने फायरवॉल को मैनेज करूंगा, मतलब ग्राफिकली एक्सेस करके, तो वहां पे मैनेजमेंट आईपी देना पड़ता है, क्योंकि फायरवॉल को एट देन आप क्या करोगे, एक्सेस करोगे। तो आपका यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये जो Fortinet फायरवॉल है, इसमें टोटल 4 पोर्ट्स होंगे अभी के लिए, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3 एंड पोर्ट 4। जो पोर्ट नंबर 1 होता है ना, वो आपका मैनेजमेंट पर्पस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, और इसके ऊपर बाय डिफॉल्ट DHCP इनेबल होता है। तो आपको कैसे सेटअप करना है, अब आप देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है और यहां पे आपको नेटवर्क पे क्लिक करना है, और यहां पे आपको सबसे ऊपर एक मैनेजमेंट क्लाउड लिखा आ रहा है, कैन सी मैनेजमेंट क्लाउड 0, इस पे क्लिक करना है। और मैं इसको मान लेता हूं दिस इज अ ISP एग्जाम्पल, मैं इसको इंटरनेट मान लेता हूं। सेव पे क्लिक करेंगे, ये मेरा इंटरनेट आ गया, ठीक है। बेसिकली क्या होगा कि ये जो Fortinet फायरवॉल है, इस Fortinet फायरवॉल के पोर्ट नंबर 1 को मैं अपने फिजिकल इंटरफेस से मैप करूंगा, ताकि फिजिकल इंटरफेस जो मेरे जिस पे इंटरनेट चल रहा है उससे इस फायरवॉल को क्या मिल जाए, इंटरनेट मिल जाए। तो मैं मान के चलूंगा कि इस साइड पे क्या चल रहा है, वैन चल रहा है, ताकि मैं दूसरे एंड पे जो मैं डिवाइसेस कनेक्ट करूंगा और इंटरनेट को यूज करवाऊंगा एक्सेस देने के लिए। तो ये सेटअप करने के लिए मैं ये कर रहा हूं। तो ये जो पोर्ट नंबर 1 होगा इसका, इस पोर्ट नंबर 1 को मैं मैप कर दूंगा अपने फिजिकल इंटरफेस के साथ। कौन सा फिजिकल इंटरफेस? तो आपका ये जो राइट क्लिक करके मैंने यहां पे क्या लिया, मैनेजमेंट क्लाउड 0 लिया, फर्स्ट 0, और आपका जो EVANG है, जो सेटिंग पे जाते हो, जो नेटवर्क अडेप्टर हमने सेट किया था, ध्यान से समझना, यहाँ पे 2-3 चीजें हमने यहाँ पे कौन सा अडेप्टर लिया हुआ है, VMNet 8
VMNet 8, और VMNet 8 कैसा है, नेट, मैंने बताया ना इंटरनेट के लिए यूज होता है। तो मैं बेसिकली क्या करूंगा, इस पोर्ट नंबर 1 को VMNet 8 के साथ कनेक्ट करूंगा। तो ये VMNet 8 का क्लाउड मैनेजमेंट इंटरफेस है। तो आपको यहाँ पे मैनेजमेंट इंटरफेस चूज करना है, सेव करना है, क्योंकि मैंने अपने EVNG के अंदर जो नेटवर्क अडेप्टर था उसके अंदर मैंने VMNet 8 लिया हुआ है। और ये VMNet 8 क्या है, मेरा इंटरनेट इंटरफेस। तो मुझे इस फायरवॉल पे इंटरनेट तो चाहिए होगा ना। सो दैट इज वाई मैंने यहाँ पे क्या मुझे क्या करना है, जस्ट इसको यहां से ड्रैग कर लीजिए। पोर्ट नंबर 1 आ रहा है यहाँ पे 2 3 4, हमें पोर्ट नंबर 1 पे जाना है और ओके करना है। तो मैंने दोबारा बता रहा हूं मैंने क्या किया, मैंने एक नेटवर्क अडेप्टर लिया, उसका मैंने को यहाँ पे क्या सेटअप करना है, मैनेजमेंट क्लाउड सेटअप करना है और सेव पे क्लिक कर देना है और अपने फायरवॉल को उससे कनेक्ट कर लेना है। अब ये जो एक्चुअल में ये जो कनेक्ट नेटवर्क मैंने सेटअप किया दैट्स अ VMNet 8 के साथ मैंने सेटिंग कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, इसको मैं मान लूंगा एज अ इंटरनेट। तो मैं काम करता हूं, राइट क्लिक करके यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूं और यहाँ पे बोलता हूं कि ये मेरा इंटरनेट है या WAN 20 से। तो दिस इज माई WAN साइट और ये VMNet 8 से कनेक्ट हुआ, राइट। अब मुझे एक मैनेजमेंट आईपी भी चाहिए होगा ताकि मैं इस फायरवॉल को मैनेज कर सकूं। मैंने बोला पोर्ट नंबर 1 जो होता मैनेजमेंट के लिए होता है, यस राइट, बट मैं एक डिफरेंट पोर्ट को मैनेजमेंट पोर्ट बनाना चाहूंगा। तो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक अगेन नेटवर्क अडेप्टर पे जाएंगे और यहां पे मैं फिर से क्लाउड ही लूंगा और सेव पे क्लिक करूंगा। और अच्छा मैंने इसका नाम चेंज कर देना है, एकदम डिलीट कर देते हैं फिर से। राइट क्लिक नेटवर्क, आपको यहाँ पे मैनेजमेंट पे जाना है और इसका नाम रखना है मैनेजमेंट MGMT। मैंने सिर्फ मैनेजमेंट लिखा MGMT, एंटर कर लिया और इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा पोर्ट नंबर 2 के साथ, सेव। तो ये पोर्ट नंबर 2 के साथ कनेक्ट हो गया, ठीक है। अभी सिर्फ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा हूं, अभी हम कुछ ज्यादा सेटअप करेंगे नहीं क्योंकि लैब सेटअप करना सबसे पहले आना चाहिए और एक बार टेस्ट करके देखेंगे कि एवरीथिंग इज ओके और नॉट, फिर मैं प्रॉपर लैब बताऊंगा कि हमारा जो टोपोलॉजी किस तरह से रहेगा। अभी हमने एक फायरवॉल को ऐड किया, मैं देखूं कि ये काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है लाइट से। तो यहां पे मैंने लिखा WAN और ये मेरा हो गया मैनेजमेंट। ठीक है, अब मैनेजमेंट के मुझे एक आईपी एड्रेस चाहिए होगा। तो आपको क्या करना है, आपका जो फिजिकल इंटरफेस है ये जो आपका VMNet 8, इसके ऊपर राइट क्लिक करना, प्रॉपर्टी पे आना, TCP/IP4 पे जाना, प्रॉपर्टी पे आना है। अभी यहां पे आपको कोई अलग से आईपी देने की जरूरत नहीं है, आप यहां पे एडवांस पे चले जाइए और एक काम कर लेते हैं। व्हाट आई डू हियर, राइट क्लिक करके स्टेटस पे जाओ, डिटेल पे जाओ, यहां पे क्या आईपी लिया हुआ है 192.168.119.1 और इसी नेटवर्क में से मेरा 140 मेरा फायरवॉल उसने EVNG ने लिया हुआ है। तो आपको आके सबसे पहले क्या करना है, ये जो VMNet 8 है, राइट क्लिक करके स्टेटस पे जाना, डिटेल पे जाना, आईपी एड्रेस क्या दिया हुआ है 192.168.119.1। यही आईपी एड्रेस आपको मैनुअली इस पे कॉन्फ़िगर कर लेना है। वन 192.168.119.1 एंड सबनेट मास्क 10। ओके, पहला काम ये करना, मैंने क्या किया, राइट क्लिक स्टेटस डिटेल, मैंने आईपी चेक किया था, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आईपी ले रहा था, बस उसी आईपी को मैंने एज अ मैनुअल कॉन्फ़िगर कर दिया। करने के बाद देखते कोई दिक्कत तो नहीं आई ना, एवरीथिंग इज ओके। नाउ अब हमें क्या करना है, अगेन नेटवर्क प्रॉपर्टी पे ही जाना है, VMNet 8 पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे आना है, TCP/IP4 पे जाना है, एडवांस पे जाना है, यहाँ पे एडवांस पे जाओगे आप
और यहाँ पे एक और आईपी एड्रेस ऐड करोगे, इसको मैं मैनेजमेंट के लिए मानूंगा, तो 105 कुछ भी दे दो, मैं 105.1.1.10 दे देता हूँ। सबनेट मास्क 255.0.0.0 या फिर 255.255.255/24 में देते हैं। तो आपको दो काम मैंने यहां पे किया। पहला काम क्या किया, पहला काम राइट क्लिक, प्रॉपर्टी, TCP/IP4 प्रॉपर्टी। पहले मैंने इसका स्टेटस जाके क्या चेक किया था, आईपी चेक किया था, 192.168.119.1 दिखा रहा था, वही मैंने यहाँ पे जस्ट मैनुअली कॉन्फ़िगर कर दिया। कॉन्फ़िगर करने के बाद मैं एडवांस में चला गया और मैं एक और आईपी एड्रेस, यानी एक इंटरफेस पे मैंने दो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिए। वी कैन कॉन्फ़िगर मल्टीपल आईपी एड्रेस ऑन अ फिजिकल इंटरफेस। तो मैंने VMNet 8 के ऊपर दो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया, एक 192.168.119 मैनुअली 119.1, दूसरा 105। और ये जो मैंने 105 आईपी यूज किया है, दैट इज अनदर आईपी ऑफ माय मशीन। तो मेरा इसका आईपी क्या है, ये मेरा मैनेजमेंट पीसी है, तो इसका आईपी हमने 192.168.105.1.1.10 लिखा है। ठीक है, अब हमें इसी नेटवर्क की आईपी भी एक फायरवॉल पे देनी रहेगी, तो मैं फायरवॉल पे आईपी एड्रेस दे देता हूं, सपोज 250। मैं ये आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना चाहता हूं फायरवॉल पे, और यही मैंने इसी नेटवर्क की एक आईपी एड्रेस मैंने अपने लैपटॉप पे भी दे दिया है। अब आपको इसको स्टार्ट करना है, और स्टार्ट करने के बाद इसके ऊपर क्लिक करूंगा मैं, और यहाँ पे ओपन करने के लिए पूछेगा, तो ओपन लिंक पे क्लिक करेंगे और ये आपका पुट्टी पे ओपन हो जाएगा वटेवर। तो एक बार ओपन होने देते हैं। ये फायरवॉल का सीरियल नंबर है, वेट करो, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये रियल इमेज ही होती है एक्चुअल में। ये फायरवॉल की रियल इमेज है, ध्यान रखना, जो आपके फिजिकल फायरवॉल पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होता है वही है। सबसे पहले आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा, ये एक्सेस हो गया है, ठीक है। लॉगिन क्या है, इसका यूजर नेम इसका एडमिन है, एंटर मारोगे। पहला सेटअप है ये, फर्स्ट सेटअप है, इनिशियल सेटअप कर रहे हैं हम लोग। पासवर्ड क्या है, कुछ भी नहीं है, एंटर मार दोगे, ब्लैंक है। जैसे एंटर मारूंगा तो कह रहा है कि न्यू पासवर्ड सेट कीजिए, तो मैं एडमिन दे देता हूं और कंफर्म में भी एडमिन कर देता हूं, और ये आपका पासवर्ड सेट हो गया। पहला काम करना है आपको अपने पोर्ट नंबर 2 के ऊपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है, और पोर्ट नंबर 1 को अपने आप आईपी एड्रेस मिल जाएगा, क्योंकि ये इसके ऊपर बाय डिफॉल्ट DHCP इनेबल होता है, और VMNet 8 मेरा इंटरनेट चल रहा है, तो यहां से ऑटोमेटिकली आईपी मिल जाएगा इसको। तो काम करते हैं, लेट्स वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहला कमांड हम क्या देंगे इस फायरवॉल के ऊपर जाके, सबसे पहले हम वेरीफाई करेंगे इंटरफेसेस को। तो कमांड होती है शो सिस्टम इंटरफेस। जब आप ये कमांड देके क्वेश्चन मार्क करोगे, यहां पे क्वेश्चन मार्क मार रहा हूं मैं यहां पे, तो क्वेश्चन मार्क मारा तो देखो यहां पे पोर्ट नंबर 1 के ऊपर मैंने बोला DHCP इनेबल होता है, और इसने एक आईपी एड्रेस उठा लिया है 192.168.119.132, और ये सबनेट मास्क, ये आईपी एड्रेस ऑलरेडी उठा चुका है, इसके ऊपर इंटरनेट के लिए यूज हो रहा है ये। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और इसके सामने लिख देता हूं। तो मेरे इस, एक सेकेंड, मेरे इस पोर्ट नंबर 1 के ऊपर DHCP इनेबल था और इसमें ऑटोमेटिकली आईपी उठा लिया है 192.168.119.132। ये इंटरनेट के लिए यूज हो रहा है, ध्यान रखना, 192.168.119.132, दैट इज द आईपी एड्रेस, एंड ऑटोमेटिक इसमें DHCP इनेबल था। मैंने सिर्फ वेरीफाई किया। कमांड क्या दिया मैंने इसके ऊपर, व्हाट इज द वेरिफिकेशन कमांड, तो अब मैं कुछ वेरिफिकेशन कमांड बता रहा हूं। CLI बेसिक, CLI कमांड ऑफ FortiGate फायरवॉल। मैं सारे कमांड आपको लिख भी देता हूं यहाँ पे, ताकि आपको दिक्कत ना आए जब आप सेटअप कर रहे हो। लेकिन दिक्कत आएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बैठा हूं, टेंशन नहीं लेना है, कोशिश अपने एंड से करनी है। जब लगेगा कि अब मेरे से बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, थक गया, मैं 4 बार 5 बार ट्राई कर चुका हूं, अब सेटअप नहीं हो पा रहा है, जस्ट पिंग मी, आई विल हेल्प यू, डोंट वरी, ठीक है। तो सबसे पहला कमांड आपको क्या देना है, पहला कमांड मैंने यहाँ पे क्या दिया, बेसिक कमांड की अगर मैं बात करूं, शो सिस्टम
इंटरफेस और क्वेश्चन मार्क करोगे तो आपको आपके पोर्ट पे जितने भी पोर्ट्स आपके होंगे उन पे कोई अगर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर हो गया होगा तो बता देगा। तो पोर्ट नंबर 1 के ऊपर डीएचसीपी इनेबल होता है, ऑटोमेटिकली आईपी मिल गया था। तो ये क्वेश्चन मार्क होता है आपको इंटरफेस की डिटेल देखने के लिए, शो सिस्टम इंटरफेस। तो ये आईपी एड्रेस मिल गया मेरे को, तो मैंने कॉपी करके मैंने सामने वहां पे लिख दिया आपके सामने। अब सेकंड काम क्या करना है, सेकंड काम करना है कि मुझे पोर्ट नंबर 2 के ऊपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है। और आप देखो यहाँ पे पोर्ट नंबर 2 के ऊपर स्टैटिक कॉन्फ़िगर है, मतलब कोई डीएचसीपी इनेबल तो है नहीं, तो आईपी एड्रेस नहीं लिया इसने, सिर्फ पोर्ट नंबर 1 के ऊपर डीएचसीपी इनेबल होता है। ताकि जब आप नेटवर्क में फिजिकल, मैं बताऊंगा जब फिजिकल कंपनी में अगर आप रियल कंपनी में काम कर रहे हो तब उस पर आपको डीएचसीपी से कैसे कहां से आईपी मिलेगा वो मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल हमें लैब के ऊपर पहले फोकस कर लेते हैं। तो नाउ अब हमें पोर्ट नंबर 2 के ऊपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगर कौन सा करना है, ये वाला कॉन्फ़िगर करना है। और मेरे लैपटॉप में ये वाला आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया मैंने अभी VMnet 8 में जाके एक मैनुअल आईपी दिया है 1.10, और इसी नेटवर्क की एक आईपी मैं इस फायरवॉल को दे दूंगा। तो मेरा फायरवॉल मेरे कंप्यूटर से पिंग होना चाहिए, इतना सेटअप मुझे चेक करना है, और फिर उसके बाद मैं इसका ग्राफिकली एक्सेस लूंगा। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको सिस्टम का इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना है। सॉरी, ये पहला कॉन्फ़िगरेशन है। नाउ सेकंड इज हाउ टू कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेस एंड FortiGate interface. How to configure IP address in FortiGate interface. तो कमांड क्या होगी, तो मुझे पोर्ट नंबर 2 के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो देखो क्या करना है, बहुत इजी है कमांड। आपको यहां पे कमांड टाइप करना है config system इंटरफेसेस। पहले आपको ये वाला कमांड चलाना है और एंटर मारना है। जैसे मैंने एंटर मारा मैं इंटरफेस के अंदर आ गया। अब मेरे पास टोटल 4 पोर्ट्स हैं, तो मुझे कौन से पोर्ट में सेटिंग करनी है, पोर्ट नंबर 2 पे। तो मुझे पोर्ट नंबर 2 के ऊपर एडिट करना रहेगा। तो मैं यहां पे कमांड दूंगा एडिट पोर्ट। अगर मैं यहां पे टैब मारता रहूंगा 1 2 3 4 चेंज होता रहेगा। तो मुझे पोर्ट नंबर 2 में चेंजेस करना है, तो मैं यहाँ पे टैब 2 पे आ गए और एंटर मारूंगा, फिर एक बार और एंटर मारूंगा। तो अब देखो मैं पोर्ट नंबर 2 के अंदर आ गया। कई बार क्या होता है, बहुत सारे इंटरफेसेस आपको मिलेंगे फायरवॉल के अंदर जो कि डीएचसीपी मोड पे सेट होंगे। मान के चलते हैं कि जो पोर्ट नंबर 2 है वो भी डीएचसीपी पे है और आपको इसके ऊपर स्टैटिक आईपी कॉन्फ़िगर करना है। कौन सा, 105.1.1.250। तो अगर आपके पोर्ट का मोड डीएचसीपी पे होगा तो आप मैनुअल आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा, आपको अपने पोर्ट का मोड चेंज करना पड़ेगा डीएचसीपी से स्टैटिक पे। उसके लिए क्या कमांड चलेगी, उसके लिए कमांड चलेगी आपकी, देखो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन हमारे को CLI से ही करना है, फिर GUI से करेंगे। तो सेट, यहां पे कमांड देंगे आप सेट मोड। ध्यान रहे कि एडिट पोर्ट नंबर 2 के अंदर जाके ही आपको सेट मोड कमांड चलानी है। एंड क्वेश्चन मार्क करिए, यहां पे बता रहा है डीएचसीपी से करना है या स्टैटिक करना है। पीपीओ छोड़ दो अभी, तो स्टैटिक करना है डीएचसीपी करना है। तो मुझे तो स्टैटिक करना है, तो मुझे पहले यहां पे मोड चेंज करना पड़ेगा। देखो मैं आपको दिखाता हूं, मान के चलो कि अभी तो यहाँ पे डीएचसीपी कर देता हूं मैं। अब मैं यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट ये स्टैटिक पे ही था, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि ये वाला पोर्ट का स्टेटस डीएचसीपी पे था और मैं एडिट पोर्ट नंबर 2 पे गया। मैं क्या किया, दोबारा से बता रहा हूं, मैं यहाँ पे सारी सेटिंग दोबारा से बता रहा हूं। अभी मेरा पोर्ट का मोड मैंने चेंज कर दिया डीएचसीपी पे, मुझे नहीं पता कि पोर्ट का स्टेटस क्या है और मैं डायरेक्टली उसके ऊपर जाके स्टैटिक आईपी कॉन्फ़िगर कर रहा हूं। तो मैं लिखूंगा अगेन कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेसेस, एंटर मार दूंगा, घुस गया इंटरफेस के अंदर। ऐसे एडिट पोर्ट नंबर, टैब मारा, 2 पे आया, एंटर एंटर। अब मैं यहाँ पे सेट आईपी लिखता हूँ, मैं डायरेक्टली आईपी कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ। तो मैं लिखता हूँ 105.1.1.250 एंड सबनेट मार 255.255.255.0
और एंटर मारता हूं, क्या बोल रहा है, कैन नॉट चेंज द डायनामिक आईपी, क्योंकि आपके राउट इस फायरवॉल के पोर्ट नंबर 2 का जो मोड है दैट इज द डीएचसीपी, तो मुझे इसको क्या करना रहेगा, स्टैटिक पे करना पड़ेगा। सो व्हाट आई विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से सेट मोड स्टैटिक। अब अगर मैं ये कमांड चलाऊंगा, एक्सेप्ट कर लिया। कमांड को सेव करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको एंड बटन दबा देना है, ये एंड कर दोगे आपका कमांड सेव हो जाएगा। और यहां पे शो सिस्टम इंटरफेस क्वेश्चन मार्क करोगे तो नाउ सी इन द पोर्ट नंबर 2 एक तो ये वाला कमांड भी आप दे सकते हो, दूसरा कमांड अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन, देखो मैंने यहाँ पे कौन सा कमांड दिया था, ये वाला कमांड दिया डियर, ये वाला शो सिस्टम इंटरफेस क्वेश्चन मार्क। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ना लगाऊं और डायरेक्टली शो सिस्टम इंटरफेस करके एंटर मार दूं तो क्या होगा, तो मुझे सारे इंटरफेसेस शो करेगा। दिखाऊं, दोनों के दो आउटपुट मिलती हैं, ध्यान रखना। अगर मैं शो सिस्टम इंटरफेस और क्वेश्चन मार्क करता हूं तो मुझे ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि मेरा पोर्ट का कितने पोर्ट्स अवेलेबल हैं, कौन से पोर्ट का क्या मोड सेट है, क्या आईपी एड्रेस है, क्या सबनेट मास्क है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एंटर मार देता हूं तो मुझे सारे इंटरफेसेस ऐसे दिखेंगे। पोर्ट नंबर 1 ये सेटिंग हो रखी है, पोर्ट नंबर 2 पे ये सेटिंग हो रखी है। अब अगर मैं क्या करता हूं, मैंने यहाँ पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया, सी पोर्ट नंबर 2 के ऊपर मैंने सेट किया है 105.1.1.250 इन दिस सबनेट मास्क। अब मैं अपने लोकल सिस्टम से, अपने फिजिकल मशीन से, क्योंकि मेरे फिजिकल मशीन पे भी 105 यानी 105.1.1.10 कॉन्फ़िगर्ड है, तो मैं अगर अपने सिस्टम पे जाऊं और मैं पिंग करूं 105.1.1.250 जो कि फायरवॉल की आईपी है, आई विल नॉट एबल टू एक्ट पिंग। ना ही ये पिंग होगा और ना ही ब्राउजर पे भी एक्सेस होगा। ब्राउजर पे चलो 105.1.1.250 और यहां पे एचटीटीपी से करना पड़ेगा आपको, :/ ना तो एक्सेस होगा और ना ही पिंग होगा। तो मुझे क्या करना है, मैं यहां पे पिंग लगा के रखता हूं कंटिन्यूसली, -t लगा देंगे तो कंटिन्यूसली पिंग होता रहेगा। तो मुझे पिंग अलाउ करना पड़ेगा और एचटीटीपी के थ्रू एक्सेस ले पाऊं तो मुझे अलाउ करना पड़ेगा। तो मुझे पोर्ट नंबर 2 के अंदर कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेंगी ताकि मैं इस आईपी से इसको पिंग भी कर पाऊं, इस आईपी को पिंग कर पाऊं और इसको एक्सेस भी ले पाऊं इस आईपी से। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन मुझे पोर्ट नंबर 2 पे जाके चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा, सो व्हाट आई डू, अगेन आई विल गो टू कॉन्फिग सिस्टम इंटरफेसेस, एंटर, एडिट पोर्ट नंबर 2, एंटर, एंटर, पोर्ट नंबर 2 के अंदर आ जाएंगे। यहां पे आपको कमांड देनी है सेट अलाउ एक्सेस, सेट अलाउ एक्सेस। क्या क्या एक्सेस देना है, मुझे एचटीटीपी एक्सेस देना है और पिंग देना है। ये दो कमांड आपने दे दिया। मैंने कहा कि मैं एचटीटीपी कर पाऊं, पिंग कर पाऊं और बस इतना कर पाऊं, और मैं एंटर मार देता हूं और मैं यहां पे एंड कर देता हूं। तो ये आपको अलाउ एक्सेस कराना पड़ेगा, सेट अलाउ एक्सेस एचटीटीपी एंड पिंग। तो मैंने कहा एचटीटीपी भी ले पाऊं और मैं पिंग भी कर पाऊं। तो देखते हैं कि क्या पिंग हो रहा है। अब देखो पिंग होना शुरू हो गया। जैसे मैंने पिंग अलाउ किया तो पिंग आना शुरू हो गया। तो अब ग्राफिकली एक्सेस भी आना चाहिए, तो ब्राउजर पे चलते हैं, एक नया टैब खोलते हैं। पहले नहीं आ रहा था और मैं एंटर मारता हूं, ना कैन सी द एक्सेस। बहुत इजी है। अब अगर मैं वापस से वहां पे चला जाऊं और मैं ये हटा दूं, हट सकता है बट नहीं, जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम एडमिन यूजर नेम देंगे और पासवर्ड हमने चेंज किया था, याद होगा, एडमिन, और एंटर मार देंगे और लेटर। अभी हम लेटर कर देंगे और यहाँ पे आपको ये पॉपअप मिलेगा, तो यहाँ पे आपको डोंट शो अगेन करके ओके कर देना, नहीं तो वीडियो प्ले करके दिखाएगा। और ये आपका डैशबोर्ड आ गया फायरवॉल का। और अगर आप ये लाइसेंस की तरफ जाएं तो आपको 28 तारीख तक का आपको इसके अंदर एवोल्यूशन लाइसेंस मिलेगा, तो आप सारे फीचर्स, मतलब ऑलमोस्ट सारे फीचर्स आप यूज कर सकते हैं फॉर द लैब प्रोस्पेक्टिव। तो छोटा सा काम आपको ये करना है ना, इसके अंदर ना 2-3 सेटिंग और मैं बता देता हूँ, वो कर लेना। नहीं तो क्या होगा कि ये लाइसेंस इमीडिएटली एक्सपायर हो जाएगा, इमीडिएटली एक्सपायर हो जाएगा। तो कुछ सेटिंग करनी है। कटिंग क्या करनी है, अब देखो मैं इस फायरवॉल का ना, जब मैं फायरवॉल का डैशबोर्ड ले लेता हूँ तो इस फायरवॉल को मैं डायरेक्टली CLI से मैनेज करने के लिए हमारे पास ये ऊपर की तरफ ध्यान से देखेंगे
तो एक ये CLI का ये बना होगा, ये वाला, ये जो आप देख रहे हो, दिस वन, इस पे क्लिक करोगे तो आपका यहीं पे CLI खुल जाएगा। यहां पे आपको एक NTP की सेटिंग करनी है, वो कर लेना याद से, नहीं तो फिर आपका लाइसेंस एक्सपायर हो जाएगा इमीडिएटली। तो क्या कमांड होती है, कॉन्फिग सिस्टम NTP। सबसे पहले आपको NTP की सेटिंग करनी है, तो आपको कॉन्फिग सिस्टम NTP के अंदर जाना है। मैं सारी कमांड अभी लिखवा दूंगा, डोंट वरी। और इसके अंदर जाके आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क कीजिए अगर आपको कमांड भूल जाते हैं, तो आपको यहाँ पे सेट कमांड देना है, सेट टाइप कस्टम। आपको कस्टम टाइप सेट करना है, और सेट NTP सिंक्रोनाइजेशन इज डिसेबल। ये दो कमांड आपको चलानी है। सॉरी, क्या बोला आपने? आपकी आवाज नहीं कट रही है, क्या कह रहे हो? वो डिसेबल करना है, डिसेबल। एक्चुअली आपका जो फायरवॉल है वो NTP सर्वर के साथ सिंक्रोनाइजेशन करेगा टाइम के लिए। तो क्या होता है, क्योंकि ये एवोल्यूशन वर्जन होता है ना, तो जैसे ये सिंक अप करेगा, इंटरनेट एक्सेस मिलेगा इसको, तो ये इमीडिएटली एक्सपायर कर जाएगा। तो प्रॉब्लम ना आए, तो इसलिए मैं क्या करूंगा कि ये जो आपका जो फायरवॉल है वो टाइम सिंक्रोनाइजेशन ना करे NTP सर्वर के साथ, क्लाउड पे जाके अपने आप को सिंक करने की कोशिश ना करे, वो बंद किया मैंने। तो सबसे पहले हाउ टू डिसेबल, यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज लिखवा देता हूं, इंपॉर्टेंट NTP मस्ट डिसेबल। तो कैसे करना है, क्या कमांड दिया मैंने, आपको लिखना है कॉन्फिग सिस्टम NTP, और उसके बाद आपको सेट टाइप कस्टम, ये कमांड देनी है, सेट NTP सिंक डिसेबल। ये दो कमांड आपको ये तीन कमांड बेसिकली चलानी है, ध्यान रखना। यू हैव टू एंटर 3 दिस कमांड। एक बार देख लेते हैं स्पेलिंग ठीक है ना, NTP SYNC डिसेबल। तो ध्यान रखना ये आपको ये तीन कमांड आपको चलानी पड़ेगी याद से, ठीक है। एंड IP एड्रेस कैसे कॉन्फ़िगर करना है, उसके लिए मैंने क्या किया था, सारी चीजें मैं आपको फाइल इस पर लिख के दे रहा हूं, आप लोग आराम से इसको देख के कर सकते हैं। हाउ टू कॉन्फ़िगर IP एड्रेस ऑन अ FortiGate इंटरफेस। सो आई जस्ट कॉन्फ़िगर, फर्स्ट इज कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस, एंटर मार दोगे। उसके बाद आप क्या लिखोगे, एडिट पोर्ट नंबर 2, एंटर मार दोगे। और यहां पे आप लिखोगे सेट मोड स्टैटिक, ये कमांड दे देना। फिर उसके बाद लिखोगे सेट IP, मैंने क्या कमांड दिया था, 105.1.1.250 एंड सबनेट मास्क। और इसके साथ आपको एक और कमांड देनी है, सेट अलाउ एक्सेस HTTP पिंग। ये आपको कमांड देनी है, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन। बहुत इजी कमांड्स हैं, और एक बार दो बार नहीं, 4 बार 5 बार कमांड की प्रैक्टिस करना, तभी याद हो पाएंगी। तो इतना करने के बाद अब आप देखेंगे कि आपके पास ये पहला स्टेप है और ये दूसरा स्टेप है। ये आपको दो काम करने ही करने पड़ेंगे, ठीक है। फाइल सेव कर दिया मैंने। तो अभी आप जाएं। अच्छा, ये वाली कन्फर्मेशन मैंने, अच्छा ये तो लिखवा देता है मैंने, फिक्स परमिशन, ये शायद लिखवा देता ना, लेट मी एक बार चेक करिए, ऐसा ना कि ये ना लिखवाया हो। हाँ, ये फिक्स परमिशन वाले लिखवा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा लैब सेटअप डन हो गया, तो डिसेबल हो गया। नाउ सी, अभी आपका डैशबोर्ड है। अब हम यहाँ पे ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इतना पहले आपको करके अपना लैब सेटअप करना है। उसके बाद हम
नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फायरवॉल की अब हम फिर प्रैक्टिकल करना शुरू करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले मैं आपको पॉलिसी कैसे क्रिएट करते हैं, आई विल सेटअप अ लैब, किस तरीके से लैब सेटअप बनाते हैं, मैं एक लैब सेटअप बना के अच्छे से डिज़ाइन करके आई विल सेंड द पिक्चर टू यू गाइस, ठीक है। तो ताकि आप उसी लैब को आप बना पाएं, और नहीं बना पाओगे तो मैं तो हूँ बना के बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ये जो आपका डैशबोर्ड है, दिस डैशबोर्ड, अब इस डैशबोर्ड में क्या क्या आ रहा है, सबसे पहले ये आपके होस्ट नेम आ रहा है FortiGate का, FortiGate ये आ रहा है, इसको चेंज करना चाहो आप कर सकते हो। कैसे चेंज करोगे, आपको चेंज करना है तो आपको यहाँ पे आप ये जो टॉप टाउन पे ये देख रहे हो ये वाला सेटिंग, इस पे जाओ, सेटिंग पे आ जाओ, एक सेकेंड, हाँ ये जो आपका नाम दिखा रहा है ना, ये वाला नाम, ये वाला होस्ट नेम जहाँ पे लिखा रहा है, इस पर क्लिक करो, कॉन्फ़िगर सिस्टम सेटिंग पे चले जाओ, यहाँ पे आपको अपना होस्ट नेम चेंज करने को मिल सकता है। तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ 40GET या फिर 41 दे देता हूँ, 41, ये मेरे फायरवॉल का नाम दे दिया मैंने। जो मैंने अभी सेटिंग आपको दिखाई थी करके, अप्लाई कर दो यहाँ से, जो मैंने अभी सेटिंग आपको करके दिखाया था सेटिंग पे, ये कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके वो आप यहाँ से भी कर सकते हो, NTP का जो है ये मैनुअल सेटिंग आप कर सकते हो, सारी चीज़ें फिलहाल के लिए आपको उस पर करना है, ठीक है। और यहाँ पे अभी कुछ नहीं करना है सेटिंग, सिर्फ आपको वापस से डैशबोर्ड पे चलना है, स्टेटस पे चले जाओ। तो अभी सिर्फ आपको इतना देखना है कि यहाँ पे आपका नाम देखो चेंज हो गया है, ये आपके FortiGate फायरवॉल का सीरियल नंबर है, ठीक है। तो इसी सीरियल नंबर को जब आप रजिस्टर करते हो डालना पड़ता है, बट ये तो आपका ट्रायल वर्जन है तो ये तो होगा नहीं, हो जाएगा ये भी, अगर मैं पैसा दूंगा तो इसको भी मिल जाएगा। ये आपका फॉर्मवेयर वर्जन है, 7 वर्जन है, ठीक है। इसको अपग्रेड भी करके दिखाऊंगा कैसे अपग्रेड करते हैं इन फ्यूचर। मोड क्या है, नेट, मैंने बताया ना इसमें 2 मोड होते हैं, ट्रांसपेरेंट मोड एंड दिस इज द, तो यहाँ पे भी मोड वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो, तो करेंगे हम लोग सारी चीज़ें इन फ्यूचर में डेफिनेटली, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन मोड, पॉलिसी बेस्ड, प्रोफाइल बेस्ड, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट CLI में भी जाके चेंजेस वगैरह कर सकते हो। तो ये जितनी भी सेटिंग्स आप देख रहे हो ये सब हम लोग आने वाले टाइम में करेंगे, किस तरीके से हमें पूरा सेटअप करना है। तो ये इसका डैशबोर्ड है, ठीक है। इधर आपका ये लाइसेंस दिखा रहा है क्या क्या आपको सपोर्टेड है, इसके अंदर क्या क्या मिल रहा है। ये आपका एवोल्यूशन वर्जन है, 28 अप्रैल तक ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट यू कैन यूज लाइक दिस। ये वर्चुअल मशीन पे इंस्टॉल्ड है तो यहाँ पे दिखा रहा है। इनको आप इधर उधर चेंज भी कर सकते हो, अगर आप कहते हो नहीं मुझको इधर करना है, ऐसे सेटअप करना है, तो अपने हिसाब से इस डैशबोर्ड को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। FortiCloud आपका सपोर्टेड नहीं है अभी फिलहाल के लिए, सिक्योरिटी फैब्रिक, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम पे, ठीक है। तो अगर मैं इस फायरवॉल को अगर मैं SSH करना चाहूँ तो कर सकता हूँ क्या, लेट मी चेक। 192.168 and I say 119, सॉरी 105 105.1.1.10 हम 250 हमने ये IP दिया था ना, और मुझे उसको SSH करना है, तो अभी मैं SSH नहीं कर पाऊंगा, इसको CLI मैनेज करना है तो मैं नहीं मैनेज कर पाऊंगा ऐसे, क्योंकि मैंने को अभी उसको पोर्ट नंबर 2 के ऊपर मैंने अभी सिर्फ कौन सा एक्सेस दिया है, HTTP का और पिंग का। अगर मैं उसको SSH का एक्सेस दे दूंगा तो ये एक्सेस कर पाएगा, तो अभी एक्सेस नहीं हो पा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, अपने फायरवॉल पे चले जाऊँ डायरेक्टली, और यहाँ से भी मैं CLI मैनेज कर सकता हूँ डायरेक्टली। तो मैं यहाँ पे अगेन कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेसेस, एंटर, एडिट, पोर्ट नंबर टैब 2 एंटर मार दिया, और यहाँ पे मैंने सेट अलाउ एक्सेस कमांड देना है, मेरे को देना है HTTP, मुझे देना है पिंग, और मुझे देना है यहाँ पे SSH। अगर मैं डायरेक्टली SSH दूंगा ना, यहाँ पे सिर्फ SSH टाइप करके एंटर मार दूंगा, सिर्फ SSH अलाउ हो जाएगा, बाकी सारे हट जाएंगे, तो मुझे तीनों बताने पड़ेंगे, HTTP, SSH, पिंग, एंटर मार दिया। तो अब मैं देखो यहाँ पे पुट्टी लूंगा तो एक्सेस आ जाएगा 192.168 सॉरी 105.1.1.250 and then 22 and SSH and then OK। एंड तो किया ही नहीं हमने, सेव तो किया नहीं, हाँ दोबारा से रीसेट कर देते हैं, रुक जाओ, मैंने एंटर नहीं मारा था ना यहाँ पे, इसलिए एंड नहीं मारा, तो कमांड सेव नहीं हुई थी, अभी कमांड सेव हुई है। तो अब वापस चलिए, अगर मुझे चेक करना है कि ये अलाउ हुआ है कि नहीं हुआ, तो कमांड कैसे दोगे, आप दोगे शो सिस्टम इंटरफेस, और इंटरफेस का नंबर लिख दो,
अलाउ हो गया ना। तो ये कमांड भी है, शो सिस्टम इंटरफेस, इंटरफेस का नंबर दो तो उसी की डिटेल दिखाएगा। और मैं अगर ये नहीं लिख के एंटर मारूंगा तो सारी इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। तो यहाँ पे देखो IP एड्रेस 250 है, ये है, और ये पिंग अलाउ है, SSH है, और ये है। तो लेट्स अगेन ट्राई करते हैं 105। एक्चुअली मैं देख लूँ, मैं सही वाले से ही कर रहा हूँ ना। हाँ, तो 105.1.1.250 पोर्ट नंबर 22 एंड SSH ओपन। ये देखो एक्सेस आ गया। अब यहाँ पे एडमिन एट वन, सॉरी एडमिन ही है, एडमिन। देखो FortiGate एक्सेस आ गया। तो अब ये भी कर सकते हो डियर, ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल मैं इतना ही रखता हूँ। इसका सेटअप अगर अपने पास कर लो, मैं अभी आधे घंटे के अंदर अंदर मैं आप लोगों को ये सारे सेटअप दे देता हूँ, आधे घंटे के अंदर, या फिर दोपहर तक आपको मिल जाएगा। और ये सेटअप करो। कुछ समझ में आया? डाउट किसी को डाउट तो नहीं है? एनी वन हैव एनी डाउट? हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन रहता है। जी बोलिए। मैं फायरवॉल पे करने हैं पांचों फाइव, और मैं बताऊंगा वो सारी चीज़ें आएंगी, क्या यूज़ करोगे, नहीं करोगे, कैसे करोगे, सारी चीज़, वो नेटिंग का कॉन्सेप्ट है, बताऊंगा मैं। बहुत डिटेल में जाएंगे हम लोग। मैं कहता हूँ कि फायरवॉल को मैं आपको इस तरह से बता दूंगा ना कि आप इंडिपेंडेंटली फायरवॉल को मैनेज कर सकते हो। FortiGate फायरवॉल आप मैनेज कर लोगे, कुछ है नहीं इसका। वो नहीं। ठीक है, क्लियर है? बिन्नी जी समझ में आया? राजेश जी समझ में आया? सौम्या, एवरीवन? हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक दो प्रैक्टिस वर्क करना पड़ेगा। बिन्नी जी आ गया ना? क्लियर आपको है ना? ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस फाइल, ये वाली जो फाइल है, उसी आपके जो मैंने आपको एक्सेस दे रखा है फोल्डर का, गूगल ड्राइव का, उसी के ऊपर ये फाइल को अपलोड कर दे रहा हूँ, या फिर मैं इसको इंस्टॉल कर दूंगा उसके ऊपर के ग्रुप में डाल देता हूँ, ठीक है, व्हाट्सएप पे डाल देता हूँ। तो इस वाले फाइल को आप फॉलो कर लेना। और जो इमेजेस हैं वो मैं आपको उस पर एक्सेस दे दूंगा, आपके मेल पे एक्सेस दे दूंगा, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर वगैरह हैं, जितने भी 6 के 6 सॉफ्टवेयर हैं, डाउनलोड आपको कुछ नहीं करना है कहीं से जाके, मैं दे दूंगा, आप वहीं से गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। और लैब सेटअप कर लो पहले, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना फर्स्ट कह लो कि प्रैक्टिकल करेंगे, दैट इज़ अ पॉलिसी। तो पॉलिसी लगाएंगे, फिर हम लोग आगे वीलन वगैरह क्रिएट करके किस तरह से हम लोग, कई बार ऐसा होता है कि आपको नेटवर्क में स्विचेस पे वीलन नहीं बनाने पड़ेंगे, आपको बोला जाता है कि फायरवॉल पे ही वीलन बनाओ। तो कैसे वीलन बनाओगे, कैसे डिफरेंट डिफरेंट वीलन के बीच में कम्युनिकेशन करवाओगे, ठीक है, कैसे आप अपने ईथर चैनल बनाओगे, मतलब दो, अगर मुझे पोर्ट यूज़ करना है फायरवॉल का, कि अगर एक फायरवॉल का एक इंटरफेस डाउन हो जाए तो दूसरे फायरवॉल से दूसरे इंटरफेस से कम्युनिकेट कर पाए। ये सारी चीज़ें देखेंगे हम लोग धीरे 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 धीरे। तो आने वाले जो एक दो हम लोग लैब तो सारे इंपॉर्टेंट है, जो स्टार्टिंग के जो कॉन्सेप्ट है वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, क्योंकि इनिशियल कॉन्फ्यूजन वही बोलते हैं हम लोग, ठीक है, कैसे पॉलिसी बनाना है, कैसे सारी चीज़ें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो मैं ये फाइल भेज देता हूँ। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो ना कर। बिल्कुल, डीएमसी तो इसी का पार्ट ही है ना, डीएमसी तो है ही। VFD मतलब VFD, वो क्या करो, वर्चुअल की बात कर रहे हो क्या? वो करेंगे, वो करेंगे करेंगे डेफिनेटली, सारी चीज़ आएंगी इसके के अंदर ही। फायरवॉल से ले जो FortiGate फायरवॉल के NSC 4 के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, वी विल कवर एवरीथिंग, ठीक है। चलो ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके डियर।